के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है कि ये बिजनेस पर्सन जो हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो अदर लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और बट नेचुरल है जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ के जानकार हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, जीआई एक्ट। जो जीआई एक्ट जो है, जो ये इंडिकेट करता है ओरिजिन प्लेस की कोई चीज अगर आई है। देखो आपने देखा होगा, जैसे आप अक्सर खाते हैं जैसे बीकानेरी भुजिया। अब आप बीकानेरी भुजिया खाते हैं तो उसमें अगर आप पीछे की तरफ लेबल देखेंगे ना तो जीआई एक्ट दिखाई देगा आपको। तो किस कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है, क्या प्लेस है, इसके बारे में जीआई जो है बताता है। तो जैसे प्रोडक्ट है कोई भी, जैसे बीकानेरी भुजिया है, मैसूर सिल्क है, रसगुल्ला है। देखो आपने कुछ दिन पहले अखबारों में आपने देखा होगा तो कुछ ये आपस में चला था कि उड़ीसा ये क्लेम करना चाह रहा था कि रसगुल्ला हमको मिलना चाहिए जीआई, और जीआई टैग, और वेस्ट बंगाल कह रहा था कि हमको मिलना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है? जो डेफिनेशन कहती है, जो सेक्शन 2E है ऑफ जीआई एक्ट 1999 में, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जीआई एक्ट है ये आया था 1999 में, पास हुआ था, और इसको इंट्रोड्यूस मतलब 1999 में किया गया था, एनफोर्स किया गया 15 सितंबर 2003 के अंदर। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन जो दी गई है सेक्शन 2E ऑफ जीआई एक्ट 1999 में, मीन्स an indication which identifies such goods, natural goods or manufactured goods as originating or manufactured at the territory of the country or region or locality in that territory। यानी कि कहने का मतलब मैन्युफैक्चर होता है, कोई नेचुरल गुड है या मैन्युफैक्चर किया जाए पर्टिकुलर टेरिटरी, रीजन और उस कंट्री के अंदर। तो जीआई जो टैग है ना वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए दिया जाता है कि कोई चीज मैन्युफैक्चर की जा रही है, एग्रीकल्चर गुड्स के लिए दिया जाता है और नेचुरल गुड्स के लिए भी दिया जाता है। तो इसमें तीन चीजों में अपन ऐसे डिवाइड करते हैं कि प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करने के लिए, और प्रिपेयर करने के लिए यानी प्रिपरेशन के लिए। तो जो पहला, अब बताओ मेरे को, क्या आप जानते हैं? थोड़ा सोचो कि पहला जीआई एक्ट जो है में कौन सा फर्स्ट जीआई जो है रजिस्टर हुआ था अपने इंडिया के अंदर? आप बता सकते हो क्या? नहीं बता पा रहे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। पहला हुआ था दार्जिलिंग टी, जो किया था टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। बाद में नीलगिरी टी का, असम टी का भी हुआ, मालाबार कॉफी का भी हुआ। मालाबार कॉफी का किया था कॉफी बोर्ड ने। जैसे मैसूर सिल्क है, फैनी गोवा में जो एक ड्रिंक आता है वो फैनी। इंटरनेशनल अगर अपन बात करें तो इंटरनेशनल वाइन का जो है शैम्पेन है, और कीएनटी है इटली की, और शैम्पेन है फ्रांस की। फ्रांस की जो है वो फ्रेंच वाइट वाइन है जिसमें बबल्स दिखेंगे आपको। और कीएनटी जो है वो इटालियन है, ड्राई रेड इटालियन वाइन जो कि टस्कैनी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरह से करीबन अभी तक जो है इंडिया के अंदर 300 से ज़्यादा जीआई टैग दिए जा चुके हैं। मैक्सिमम अब आता है कि क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा रीजन है जो सबसे ज़्यादा अभी तक जिनको जीआई जो है वो टैग मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो मिले हैं कर्नाटका को, यानी कर्नाटक को। और सेकंड जो अगर लाइन के अंदर आ रहे हैं तो केरला और तमिलनाडु। तो जीआई जो टैग है ना वो यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। देखो अभी कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जीआई एक्ट क्या पर्टिकुलर एक कंपनी को मिलेगा या पर्टिकुलर एक उसको मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जीआई जो टैग मिलता है वो पर्टिकुलर एरिया को मिलता है, यानी उस एरिया के अंदर जो भी प्रोड्यूस करा, अगर मैं रह रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे को भी मिलेगा, मेरा जो कोई और दोस्त है वो भी उसको प्रोड्यूस करा तो उसको भी मिलेगा। तो उस एरिया को मिल रहा है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में सारे लोग रह रहे हैं। तो हिस्ट्री, अगर अपन हिस्ट्री की बात करें कि कब इंट्रोड्यूस किया था, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ये 15 सितंबर 2003 के अंदर है ना एनफोर्स हुआ है। और अब क्या होता है कि क्वेश्चन ये आया कि जीआई जो एक्ट आया, ये टैग जो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, इसको क्यों एक्ट बनाया जाए, इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों? तो कुछ ऐसे केस लॉज हुए थे
इस ऐसे कुछ केसेस बने इंटरनेशनल, जिनके कारण से हमको ये क्लेम करने के लिए ये चीज़ हमारी है, उसको हमको लेने के लिए कई उन्होंने इसके पेटेंट करा लिए कई चीज़ों के। तो हमको क्लेम करना था कि हम इन चीज़ों को बरसों से, थाउजेंड ऑफ ईयर से यूज़ में ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट केस आया था वो था नीम। नीम का जो बॉटनिकल नेम है वो है एजा डायरेक्टा इंडिका। आपने देखा होगा, आपने अक्सर ज़्यादातर विलेजेस में, गाँवों के अंदर जो नीम का दातुन लोग लेके नीम का तोड़ते हैं हल्का सा, और ऐसे एक्सक्यूज में लेके करते रहते हैं ब्रश। और अब तो जो मैक्सिमम कई जो पेस्ट वगैरह है कंपनीज ने नीम टूथपेस्ट के नाम से भी लॉन्च कर दिए हैं, तो नीम टूथपेस्ट के नाम से। इसके अलावा कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं, फिनाइल, नीम फिनाइल, यानी जो फ्लोर को साफ करने के लिए उसमें, नीम साबुन, हम साबुन को जो हम बेदिंग सोप काम में लेते हैं उसके अंदर, तो जितने कई कॉस्मेटिक्स आते हैं जैसे लोशन वगैरह, तो नीम लोशन, एलोवेरा का भी आपने सुना होगा, उस तरह से नीम लोशन। तो नीम जो चीज़ है ना वो हर जगह एक तरह से एज ए मेडिसिन काम में आ रही है। और जबकि कहा जाता है कि नीम के पेड़ के पास से निकलेंगे तो उसकी हवा से भी हमारे को काफ़ी जो है फ़ायदे होते हैं। तो देखो ऐसा है, ये एक केस हुआ था यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के अंदर, जो कि यूएस कॉरपोरेशन के में को कि एक WR ग्रेस कंपनी थी जो यूएस की, उसने WR ग्रेस कंपनी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दोनों ने एक हाइड्रोफोबिक एक नीम ऑयल बनाया 1994 के अंदर, जो कि फंजाई को यूज में लेने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि है ना ये जो चीज़ हमने नई चीज़ बनाई है ये फंजाई को ख़त्म करेगी। अब जब इंडिया में पता चला 1995 के अंदर, तो जो किसान हैं, किसानों ने और NGOs ने मिलकर के जो है एक केस फाइल किया 1995 में कि हम नीम को ये फंजाई यूज में लेने के लिए, कीड़े मारने के लिए, तो बरसों से, थाउजेंड ऑफ ईयर से इंडिया के अंदर काम में लिया जा रहा था। इसमें एक नई चीज़ क्या है, तो उसकी इसलिए उनकी बात को उनके एविडेंसेस दिए। एविडेंस देने के बाद में जो है वो पेटेंट कैंसिल किया गया, और उसका रीज़न था लैक ऑफ नॉवेलिटी। इसमें नथिंग न्यू, इसमें नया है क्या, जब इसके अंदर इंडिया में बरसों से इसको काम में लिया जा रहा है। सेकंड केस जो आया वह है टर्मरिक का। टर्मरिक जिसका कि बॉटनिकल नेम है कर्कुमा लौंगा। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कभी मम्मा ने कहा कि जाओ यार सब्जी बना दो तुम, तो आपने कहा मेरे को सब्जी वब्जी बनानी आती नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मसाले डलते कौन से हैं। तो फिक्स मम्मा कहती है कि 4 मसाले। 4 मसाले मतलब क्या? 4 मसाले में आता क्या है? नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी। तो हल्दी जो टर्मरिक, तो हल्दी जो है वो हमारे भोजन के अंदर बरसों से काम में आ रही है। हम सुबह शाम जो सब्जी बना रहे हैं उसमें हल्दी डली रही है। तो हल्दी तो हम कब से बरसों से काम में ले रहे हैं, तो हल्दी सब्जी खाने में बनाने में आ रही है, और ये जो है ना ये एंटीसेप्टिक भी काम करती है। तो दवाइयाँ वगैरह के अंदर भी, जैसा कोई घाव वगैरह हो गया तो उसमें अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ था, 2 NRIs से उन्होंने पेटेंट ले लिया टर्मरिक का कि ये एक वुंड हीलिंग एजेंट है, जो 1995 में लिया उन्होंने। तो यूएस पेटेंट ने दिया उनको। तो वहाँ CSI जो है, CSIR जो है 1997 में इंडिया में इसमें ये कहा, उन्होंने ये कहा कि बरसों से, थाउजेंड ऑफ ईयर से हम इसको घर में काम में ले रहे हैं। हमारे घर में कभी कोई जरा सी चोट लग जाती है तो हम उसको पीस के लगा देते हैं, तो इसमें नया क्या है, हम तो बरसों से काम में। कई एविडेंसेस दिए जो है, वो एविडेंस के बेसिस पे जो है वो भी दिया उन्होंने। कई जो पुराने जो हमारे शास्त्रों के या किसी में भी जो लिखे हुए हैं शिलालेख जो हैं उनमें लिखे हुए हैं, या फिर और एक जो जर्नल आई थी मेडिकल एसोसिएशन की, उसको भी एक एविडेंस के रूप में उन्होंने यूज़ में लिया। तो उसको अल्टीमेटली 1997 में पेटेंट को उनके कैंसिल कर दिया कि आपके अंदर इसमें नथिंग न्यू, लैक ऑफ नॉवेलिटी, कुछ भी नया नहीं है। तीसरा केस आया था बासमती राइस। याद आ रहा कुछ? हम जब जाते हैं किराने की दुकान पे तो चावल उठा के देखते हैं और ना ऐसे खुशबू देखते हैं, खुशबू आ रही है। बासमती राइस के अंदर एक अलग ही खुशबू आती है, और बासमती राइस दूसरे राइस से थोड़े से महंगे भी रहते हैं। और जब वो बनते हैं ना तो उनकी खुशबू, एक उसकी जो महक है वो बहुत अच्छी लगती है। तो जो बासमती राइस है उसका भी पेटेंट लेने की कोशिश की गई थी और ले लिया गया था। जो पेटेंट दे दिया था टेक्सास की राइस टेक कंपनी, जो उन्होंने जो है बासमती राइस का भी पेटेंट ले लिया था। तो जो हमारे इंडिया के
जो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया कि जो ये बासमती राइस है इंडिया के अंदर बरसों से यूज़ में लिया जा रहा है और इसमें कोई नया नहीं है, तो वही लास्ट के अंदर लैक ऑफ नॉलेटी के हिसाब से उसको पेटेंट को कैंसिल कर दिया। तो अब आता है कि आखिर जीआई एक्ट जो 1999 आया, इसका यूज़ क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको हमको करना है। तो इसका मेन कारण जो है कि कोई भी अनऑथोराइज जो पर्सन है वो इसको जो जीआई एक्ट जो जीआई इंडिकेशन को यूज में ना ले, जो ऑथोराइज है वही काम में ले, इसलिए आया। उसके अलावा हमारे इसके आने से जो है हम जो एनकरेज करते हैं अपने जो गुड्स हैं, जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं, जो नेचुरल गुड हो, एग्रीकल्चर गुड हो, मैन्युफैक्चर गुड्स हो, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आखिर इसका रजिस्ट्रेशन किया कैसा जाए। तो जैसे हम नॉर्मली कंपनी एक्ट के अंदर सभी चीज़ों के अंदर से रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसे इसका रजिस्टर ऑफिस रहता है, तो वैसे ही रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर हम जैसे वो प्रेस्क्राइब फॉर्म रहता है उसमें उसको फॉर्म को फिल करेंगे, हम बताएंगे कि क्या क्या हमको करना है, वह उसका प्रोसेस जैसे प्रोसेस होगा वो फॉर्म भर के हम दे देंगे। अब ये आता है कि अप्लाई कर कौन कौन सकता है। तो अप्लाई कर सकते हैं यूनियन ऑफ पर्संस, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मैंने बताया एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं या और अदर ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं। अथॉरिटी जैसे जिसके पास में पावर है अथॉरिटी वो कर सकती है। प्रोड्यूसर्स जो कि उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। अब प्रोड्यूसर्स में मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ प्रोड्यूसर का, कप CUPP। प्रोड्यूसर का मतलब जो क्रिएट करे, जो यूटिलाइज करे, जो परचेज करे और जो प्रोवाइड करे, यानी CUPP। अब नेक्स्ट आता है आपका कि ड्यूरेशन कितना रहता है, कि यानी कि अगर हमने जीआई को जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया तो क्या लाइफ लॉन्ग रहेगा, जिंदगी भर हमेशा के लिए हो गया, भाई एक बार करा लिया हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 10 ईयर्स के लिए होता है और 10 ईयर्स के बाद में वापस से इसको रिन्यू करना पड़ता है। अब एक और चीज मैं बता दूं लास्ट में आपको कि कुछ जो है प्रोहिबिशन दिया गया है कि सेक्शन 2(1)E में और सेक्शन 9 के अंदर जो जीआई एक्ट 1999 है उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीजों का जो है जीआई टैग लिया जा सकता है और कौन कौन सी चीजों का नहीं लिया जा सकता है। तो जैसे किन का नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि जो कंफ्यूज करते हैं, किसी लॉ को अपोज करते हैं, ऑफेंसिव मैटर के हैं, या किसी रिलीजियस सेंसिटिविटीज को हर्ट करते हैं, तो उनको हम जैसे हैं वो उनकी एक लिस्ट दी गई है, उनको जीआई टैग नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल करना है तो अगर ये है, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आसानी रहती है। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने आज आपको जीआई एक्ट बताया, अभी आगे और एक्ट भी आते रहेंगे। आप वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि जिन जिन को इसकी ज़रूरत हो सकती है उनको आप इसको सेंड करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या है, ये चैनल नया तो नहीं है लेकिन एक्टिव जो चैनल है ये अब हुआ है। थैंक यू वेरी मच।